8 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ। सच्ची वीरता। सच्ची वीरता एक निबंध है। निबंध अर्थात जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिनका जन्म 17 फरवरी 1881 को एबटाबाद में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1931 को हुई थी। इस पाठ में उन्होंने सच्चे वीर पुरुषों के बारे में बताया है कि जो सच्चे वीर होते हैं वो किसी से नहीं डरते, उनको अपने शरीर का भय नहीं होता है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। धीर मीन्स बहुत अधिक वीर, किसी से नहीं डरने वाले। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। अचल जो कभी डिगता नहीं है, डरता नहीं है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य आवाज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि लोग भी वीर पुरुषों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष सच्चे होते हैं और वो अपनी सच्चाई से कभी हटते नहीं हैं। इस कहानी में एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच हुई बातचीत को बताया गया है। गुलाम कैदी जो था वो दिल से आज़ाद था। बादशाह उसको बहुत डराता धमकाता है, उसे जान से मार डालने की धमकी देता है। फिर भी गुलाम कहता है कि तुम चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा अपमान करता रहूँगा। तिरस्कार मीन्स अपमान करता रहूँगा। और इस गुलाम ने अपनी निडरता से, अपनी वीरता से दुनिया के बादशाहों को उनकी हद दिखा दी, उन्हें आईना दिखा दिया कि वो अपने शरीर से नहीं डरता, वो अपनी वीरता के लिए अपने प्राण तक दे सकता है। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं, क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त है, निमित्त मीन्स कारण है। ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। यानी शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन इसका ख़त्म होना निश्चित है, लेकिन यदि तुम वीर हो और सच्चाई के लिए वीरता से अपने प्राण देते हो तो युगों युगों तक लोगों के मन में आप जीवित रहते हो। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। शहंशाह मीन्स राजा। मंसूर ने अपनी फौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है। हर व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास होता है, लेकिन जो दुनिया के बादशाह होते हैं, जिनको अपने शरीर से, अपने झूठे संपत्ति से प्यार होता है, वे ऐसे लोगों को काफिर कहते हैं। काफिर मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया, यानी जो उक्ति वो कह रहा था वो कहता गया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही निकला, अनलहक। अनलहक मीन्स अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसा माना जाता है कि हर मनुष्य के मन में ईश्वर का वास होता है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात मैं सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास समझता हूँ, इसलिए सभी मनुष्य को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मंसूर ने भी यही कहा। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ एक खेल था, क्योंकि वो वीर था। वो जानता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और इसी तरह की एक कहानी है महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह ने अपने फौज के लोगों का हौसला बढ़ाया। वहाँ एक अटक नाम की नदी थी जो चढ़ी हुई थी, काफ़ी उफान पर थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और फौज उसको पार करने का साहस नहीं कर पा रही थी। तब उस वीर, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के लिए आया है, उन्होंने जोश में कहा और सभी फौजियों के मन में जोश भर दिया और अपना घोड़ा उस उफनती नदी में, दरिया मीन्स उस उफनती नदी में डाल दिया और कहा कि अटक सूख गई, सब पार निकल गए। सबके मन में सबने निश्चय कर लिया कि नहीं, ये नदी उतनी अधिक बढ़ी हुई नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, हम इसको पार कर सकते हैं।
लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो गए। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन ने भी वही किया जो महाराणा रंजीत सिंह ने किया था। उन्होंने भी अपने फौज के मन में आत्मबल भर दिया और कहा कि इस ऊंचाई से मत डरो, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ पर चढ़कर उस पार हो गए। आल्प्स नहीं है मीन्स पहाड़ नहीं है, ऐसा नहीं, यानी उसकी ऊंचाई हमारे सामर्थ्य के अंदर है, हम उसको पार कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास सेना के मन में आया और सेना उसको पार कर गई। इसी तरह एक वीर युवती की कहानी है जो बड़ी सादगी से रहने वाली थी, लेकिन उसके दिल में जोश था और जिसके कारण फ्रांस शिकस्त से बच गया। शिकस्त मीन्स किसी की गुलामी करने से बच गया या पराजित होने से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति मीन्स प्रकट करना। हम वीरता को कई तरह से प्रकट कर सकते हैं, कभी लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में, जैसा कि बुद्ध। आप सभी अंगुलीमाल डाकू की कहानी जानते हो कि कैसे भगवान बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया था और वो उससे डरे नहीं थे। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। अंतःप्रेरणा अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा आपके अंदर से आती है। जब कभी इसका विकास हुआ, यानी वीरता दिखाने की चीज़ नहीं है, समय आने पर करने की चीज़ है। तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार तथा एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, यानी जब जहाँ और जैसे उसको निभानी पड़े, वीर लोग उसको निभाते हैं। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया रूप लेकर आई है, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है से लेकर, यानी इस पैराग्राफ को पूरा। वीर पुरुष का दिल सबका हो जाता है, ये पैराग्राफ भी अंडरलाइन कीजिएगा। उसका मन सबका मन हो जाता है, क्योंकि वीर लोग निर्बलों की सहायता करते हैं, जिसके कारण वे लोग उसको प्यार करने लगते हैं और वो सबके मन में बस जाता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के लिए कोई कारखाना नहीं होता, वे तो देवदार की वृक्ष की तरह अरण्य, ये पैराग्राफ अंडरलाइन कीजिएगा। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य मीन्स जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं। यानी वीरता हम किसी को शिक्षा द्वारा नहीं दे सकते, किसी में ज़बरदस्ती भर नहीं सकते हैं, वो अपने आप व्यक्ति के अंदर आती है। और जो व्यक्ति दिखावा करता है कि हम वीर हैं, तो पहले तो वो बड़ा जोश दिखाता है और जैसे ही उसको सामना करना पड़ता है वो बुज़दिली दिखाते हुए पीछे हट जाता है। जिस प्रकार बंदूक में अगर केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, तो कायर पुरुष इसको बहुत कीमती समझकर, अपना हथियार समझकर कि आगे अगर कोई और बड़ी विपत्ति आएगी तो हम इसका प्रयोग करेंगे, उसका मनोबल बहुत कम होता है और वो दृढ़ संकल्प वाला नहीं होता। जिस तरह की गरजने वाले बादल होते हैं जो गरज कर बिना बरसे ही चले जाते हैं, परंतु वीर पुरुष समय आने पर अपनी वीरता दिखाते हैं। पहले से वो अपनी वीरता नहीं दिखाते, अपना बखान नहीं करते। जिस तरह की बादल जो पानी से भरे होते हैं वो अचानक आकर बरसकर धरती को शीतल कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है, यानी उसके पास वीरता होती है, वो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसके साथ सच्चाई होती है, इसलिए शायद प्रकृति भी उसका साथ देती है। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वो अचल है, वो कभी नहीं हिलता, वो नष्ट नहीं होता। और वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है, यानी वो हमेशा अपनी शक्ति को, अपनी नीति को बढ़ाता रहता है। वीर टीन के बर्तन की तरह नहीं होता है कि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाता है। वीरों को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंड होने में भी समय लगता है। उसे ठंडा और गर्म से ऐसे कोई मतलब होता नहीं है। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजयी वही होता है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। बिना प्रेम और पवित्रता के कोई विजयी नहीं। अब लोग आपसे अगर नफरत कर रहे हैं तो आप
कभी जीत नहीं सकते, कभी वीर हो नहीं सकते, और जो वीर होता है उसे हर व्यक्ति प्रेम करता है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। दुनिया किस पर खड़ी है? धर्म पर और अटल, जो कभी टल नहीं सकता, ऐसे आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करता है उसकी ही विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहर उठती है, वीरता का रंग चढ़ जाता है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं होता, यानी हमेशा के लिए वो हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि वो भरा जा रहा है। वो कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाता, वो जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जो वास्तव में वीर होता है, जिसका ये प्राकृतिक गुण होता है, वो कभी भी हटता नहीं है, वो स्थायी होता है। वो टिन के बर्तन की तरह नहीं होता है। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करना चाहिए और सच्चाई की चट्टान पर हमेशा दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसकर हमें रंग निखारना चाहिए अपने जीवन का, समाज के जीवन का। कभी गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। तो इस पाठ का जीवन मूल्य है, वीरता मनुष्य का उत्तम गुण है। और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। थैंक यू।